8th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियोस में साइंस चैप्टर 12 यानी कि फ्रिक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप लोगों को बताया था। देखिए फ्रिक्शंस किसको कहा जाता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या दे रखा है। वी ऑल्सो नो व्हेन वी पुश ए वुडन ब्लॉक प्लेस ऑन ए टेबल विथ स्लाइड पुश। अगर हम चाहते हैं तो किसी वुडन ब्लॉक को यानी कि प्लेस्ड ऑन ए टेबल के ऊपर रखा हुआ है उसको स्लाइटली पुश कर सकते हैं। इट डज नॉट मूव, ये इतना मूव नहीं करेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्यों होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो वस्तु एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज मेड टू मूव, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक फोर्स वो एग्जॉर्ट कर रहा है। किसके अंदर फोर्स तैयार हो रहा है, बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यानी कि जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है उसके लिए उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी अपना एक प्रेशर उसके ऊपर ऑपोजिट दिशा से प्रेस करते हैं। इस प्रेस को दिस फोर्स दैट ऑपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, एक फोर्स यानी कि जो एक ताकत जो ऑपोजिट दिशा से मोशन होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कर रहे हैं तो मेरा भी अपना एक फोर्स होता है। और दूसरी बात है वो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर से गुजर रहा है वो सरफेस भी उसके ऊपर ऑपोजिट दिशा से एक प्रेशर या फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज के ज़िंदगी में क्या होता है, वी एक्सपीरियंस फ्रिक्शन ए नंबर ऑफ टाइम्स, हम लोग फेस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू रोल ए बॉल अराउंड ए ग्राउंड, जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में रोल करते हैं तो धीरे धीरे बॉल कुछ दूर जाने के बाद वो उसका स्पीड स्लो हो जाता है और एक टाइम पे आके वो रुक जाता है। तो सिमिलरली व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, साइकिल की पैडलिंग को हम करना बंद कर देते हैं तो इट कम्स टू स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, जाने के बाद रुक जाता है। वाई, क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ रोलिंग ऑन बॉल ऑन द ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक्चुअल क्यों होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ये होता है। जो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी स्पीड भी घट जाता है और वो रुक जाता है। जब हम किसी बॉल को रोल करते हैं तो उस बॉल के सरफेस के साथ उस ग्राउंड के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों एक दूसरे को अपोजिट दिशा में एक फोर्स को प्रेस करते हैं। एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड इट अपोज द मोशन, जो मोशन को अपोज यानी कि रुकने का काम कर रहा है। द बॉल एंड द बॉल्स कम टू स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस के बाद। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस साइड में होता है। उसके लिए एक्टिविटी में देखो एक वुडन ब्लॉक लिया गया एक टेबल के ऊपर। सबसे पहले देखो ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ पुश किया गया है। तो ब्लॉक थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकता है फिर वो रुक जाता है। नाउ पुश द ब्लॉक को पुश किया गया है बी साइड से लेके ए साइड की तरफ। अब हमें क्या दिखाई देगा, द वुडन ब्लॉक स्टॉप आफ्टर कवरिंग अबाउट द सेम डिस्टेंस, मतलब दोनों कॉर्नर से ही अब जब हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं तो वो एक सेम डिस्टेंस को कवर करने के बाद रुक जाता है। तो व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, जब हम साइड ए से उस ब्लॉक को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फ्रिक्शन, उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी ऑपोजिट साइड्स में क्रिएट हो रहा है यानी कि बी साइड में। तो फ्रिक्शन एक्ट अलोंग साइड बी में एंड द वुडन ब्लॉक, नेक्स्ट पेज में पहुंचिए, एंड द वुडन ब्लॉक जो है कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस, कवर करने के बाद रुक जाता है। जब उसी तरीके से जब हम बी साइड से भी करते हैं तो उसकी ऑपोजिट यानी कि ए साइड्स में से फोर्स ऑपोजिट मोशन से फोर्स प्रेस हो रहा है। द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग साइड ए एंड वुडन ब्लॉक कम्स टू स्टॉप। तो द अबव एक्टिविटीज हमें क्या पता चलता है, दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि किसी भी वस्तु को मूव करने के लिए जब हम जिस साइड से फोर्स को प्रेस कर रहे हैं ठीक उसकी ऑपोजिट साइड से जो प्रेशर या फोर्स उस वस्तु के ऊपर अपोज हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट दिशा से प्रेस होता है। अच्छा, फ्रिक्शंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट, देखिए यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्ट फ्रिक्शंस। लेट अस सी फ्रिक्शनल फोर्स इज
सेम ऑफ ऑल सरफेस। अगर देखा जाता है तो मैक्सिमम सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम होता है, अथवा ये डिपेंड करता है मतलब सरफेस के रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर। उसकी भी एग्जांपल्स में देखो, एक टेबल लिया गया है, उसके ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक को लगाया गया है, दिखाई दे रहा है इंक्लाइन में, और इंक्लाइन में रोकने के लिए कोई भी वस्तु का पीछे लगा दो। पॉइंट ए से मार्क किया गया है, अब उसके ऊपर से एक पेंसिल सेल को रोल किया जाता है, मतलब आपको पुश नहीं करना है, जस्ट ए पोजीशन में ले आके उस सेल को आपको छोड़ देना है। रिलीज इट विदाउट एनी पुश जेंटली। हाउ इट मूव ऑन द बोर्ड के ऊपर कैसे मूव करेगा, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। नोट मतलब रुकने से पहले, वो पेंसिल से रुकने से पहले हमको देखना है वो कैसे मूव कर रहा है। नोट दिस डिस्टेंस, और कितने डिस्टेंस तक वो फैल चुका है, मतलब जा चुका है रोल करते हुए, वो भी मार्क करना है। नाउ रिपीट द प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अच्छा, स्प्रेडिंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, शीट ऑफ पेपर, थिन लेयर्स ऑफ सैंड। अब हम टेबल के ऊपर कागज़ के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े और सैंड को बिछा देते हैं, जिससे एक रफनेस जैसा सिचुएशन बनता है। फिर हम देखेंगे, नोट द डिस्टेंस को नोट करेंगे, वो मतलब कितने डिस्टेंस को कवर करता है। एक्चुअल जो पेंसिल सेल होता है ना, वो कवर करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस को, अगर उसके फ्लोर के ऊपर पॉलीथीन बिछी हुई होती है, या मिनिमम डिस्टेंस को कवर करेगा वो सैंड सरफेस के ऊपर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल, वो कोई भी वस्तु कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिपेंड करता है उस सरफेस के नेचर के ऊपर। अगर सरफेस स्मूथ होता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, अगर सरफेस रफ होता है तो वो कम डिस्टेंस को कवर करता है। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे रीज़न ऑफ फ्रिक्शन का कारण क्या होता है। द मेन रीज़न, फ्रिक्शन का मेन कारण होता है रफनेस ऑफ द सरफेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, उस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन वी सी द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट मे अपीयर स्मूथ। कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ हो सकता है, अब वो कितना स्मूथ है हमें खाली आंखों से पता नहीं चलता है। अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में, द स्मूथ अपीयरिंग सरफेस विल हैव, हमें क्या दिखाते हैं, मिन्यूट हिल्स एंड ग्रुप, उसमें कई सारे इरेगुलरिटीज दिखाई देते हैं। व्हेन वन सरफेस ट्राई टू मूव ओवर द सर, जब कोई भी वस्तु का सरफेस उसके ऊपर सरफेस के ऊपर से मूव करते हैं, तो ये जो इरेगुलरिटीज़ मैंने बताया आप लोगों को, ये इरेगुलरिटीज़ ना एक दूसरे के साथ लॉक होके एक इंटरलॉक टाइप का तैयार करते हैं। गेट इनटू लॉक विथ ईच अदर एंड दिस शो डाउन द मोशन, और ये धीरे धीरे मोशंस को स्लो कर देते हैं। तो रफनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन। अच्छा, जितना मतलब सरफेस रफ होता है उससे इंक्रीज फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और रफ मतलब आपका जो सरफेस अगर जितना चिकना और स्मूथ होता है उससे फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट यानी कि द फोर्स, जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, जब फोर्स की ज़रूरत होती है टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन को रोकने के लिए, जस्ट स्टार्ट टू मूव मतलब उसको जस्ट स्टॉप करने के लिए जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्शन होता है, स्लाइड नाम से पता चल रहा है आपको, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, ये तो स्टैटिक बताया मैंने, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग सेम स्पीड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड में मूव करने के लिए जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब हम किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में ले आने के लिए जो फ्रिक्शन की जरूरत होते हैं तब क्रिएट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करता है किसी ओवर दूसरे सरफेस के ऊपर से। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन से, बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है स्लाइडिंग करने के लिए, द कॉन्टैक्ट पॉइंट, इन दोनों वस्तुओं के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है मतलब जहाँ से वो दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आ रहा है ऑन द सरफेस, डू नॉट गेट, वो सफिशिएंट नहीं होता है, सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है उनको इंटरलॉकिंग के लिए, एकदम स्मूथ होने के कारण वो फ्रिक्शन बहुत जल्दी अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शंस ए नेसेसरी एविल, फ्रिक्शंस कितना नुकसान भी पहुंचाता है। अच्छा, सम पार्ट ऑफ द फोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी यूज़ होता है ना वो टोटली वेस्ट होता है।
कैसे देखिए, सम पार्ट ऑफ द फोर्स और एनर्जी इज ऑलवेज यूज टू ओवरकम, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, एंड इट गोज वेस्ट हो जाता है। सो फ्रिक्शन कॉजेज, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी की भी वेस्ट होती है। वेयरिंग आउट ऑफ रबिंग सरफेस, सरफेस एक दूसरे को रब करने के कारण वो फट भी जाता है। द रबिंग सरफेस सच एज ए पार्ट ऑफ मशीन, सोल्स ऑफ शूज, टाइप ऑफ व्हीकल्स आर ओन आउट ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ये चलते चलते फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। स्क्रू हो गया, बॉल बियरिंग एंड तो फुट स्टेप्स गेट रब्ड एंड डैमेज इन फ्रिक्शन। हैव यू नॉट सीन ओन आउट स्टेप और फुट ओवर ब्रिजेस एंड फ्लाई ओवर? ये ध्यान रखोगे, जब हम जूते पहन के सिंपल रोड के ऊपर चलते हैं तो जूता इतना जल्दी नहीं फटता है, लेकिन अगर हम इंक्लाइन के ऊपर यानी कि ब्रिज के ऊपर या तो किसी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसी सिचुएशन में जूते बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ हीट। ऑब्जेक्ट इन मोशन ओवर ए सरफेस गेट हीटेड ऑन रनिंग एट ए स्पीड एंड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हम या तो किसी हीटेड सरफेस के ऊपर से अगर हम चलते हैं, या कूलिंग डिवाइस, गाड़ियों में देखते हो जो डिवाइस को कूल करने के लिए मोबिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द इंजन कूल को इन ट्रेन्स में भी, व्हीकल्स में, मशीन में। इवन देन द हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से, वो बहुत हार्मफुल होता है और उसके वजह से कभी कभी पिस्टन डैमेज हो जाते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, एक्सेल्स एंड द अदर्स पार्ट भी। तो एनर्जी इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी जो है वो एनर्जी हीट फॉर्म में वेस्ट हो जाते हैं। इन दिस वेस्ट तरीके से फ्रिक्शन एक तरह का हम लोगों के लिए एविल होता है, अभिशाप होता है। अच्छा, फ्रिक्शन किन किन कामों के लिए अच्छा होता है देखिए, इन वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं ना, एक्चुअल हम अपने पैरों को क्या करते हैं, ज़मीनों के ऊपर क्या करते हैं, पुश करते हैं। आगे वाला पार्ट, जब हम पीछे वाला पार्ट पुश होता है तब हम आगे वाले पार्ट को पुश करके आगे की तरफ चल जाते हैं। अगर उस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम एक ही जगह में स्थिर रह जाएंगे। वी हैव एवर सीन ए नंबर ऑफ टाइम्स, तुमने कई बार देखा होगा, पीपल स्किड करते हैं वाइल दे वॉक, जब हम बिल्कुल चिकना फ्लोर के ऊपर से चलते हैं, मार्बल फ्लोर हो या टाइल्स वाले फ्लोर हो, या फ्लोर के ऊपर अगर पानी गिरा हुआ होता है तो हम लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि सरफेस स्मूथ होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन घट रहा है और जिसकी वजह से हम लोग इम्बैलेंस होकर गिर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमने क्या देखा, सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स मूव सेफली ऑन द रोड के ऊपर से तभी जा पाते हैं अच्छे से जब फ्रिक्शंस होता है, अच्छे से फ्रिक्शन रहता है बिटवीन किसके बीच में, टायर के बीच में, गाड़ी के एंड सरफेस ऑफ द रोड। सिमिलरली व्हीकल्स कम टू स्टॉप हो जाता है व्हेन वी अप्लाई ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शंस होता है ना टायर और व्हीकल्स के बीच में, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते स्टॉप हो जाता है। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर नहीं रहेगा, अगर लेस फ्रिक्शन रहेगा तो रोड में एक्सीडेंट की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन में कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो उसके वजह से, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन की कमी हो जाता है कच्ची रोड में। जैसे बिकॉज ड्यूरिंग कच्ची रोड जो होते हैं ना, वो बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं, तो व्हीकल्स ऑन माडी एंड वेट रोड के ऊपर स्कीड फिसलता है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। समटाइम्स ऑन कच्ची रोड में क्या दिखाई देता है, ड्यू टू माड की वजह से व्हील्स ऑफ द गाड़ी का जो पहिया है गो ऑन मूविंग राउंड, मतलब गोल गोल वहीं पे घूमते रह जाते हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो इन सच केस में सैंड एंड ग्रेवल आर स्पीड ओवर, कम कर देते हैं मड टू मेक, रोड को रफ बना देते हैं और इंक्रीज फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं। अब फ्रिक्शन अगर बढ़ जाएगा तो व्हीकल्स स्मूथली रन नहीं कर पाते हैं। वर्किंग ऑफ ब्रेक्स का काम कैसे होता है देखिए, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल सच एज ट्रक, बस, कार एक्सेट्रा वर्क ऑन फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स द शूज ऑफ ब्रेक रब अगेंस्ट द व्हील, दोनों के साथ एक संघर्ष होता है जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाते हैं फ्रिक्शन और वो रुक जाते हैं। इन राइटिंग और ड्राइंग ऑन पेपर, एक्चुअल पेपर के ऊपर जो हम लिखते हैं उसमें भी फ्रिक्शन होता है, किसके साथ, पेंसिल के लीड के साथ या पेन के नीब के साथ होता है पेपर का। अगर पेपर बिल्कुल ऑयली और ज़्यादा स्मूथ होता है तो उसके ऊपर हम लोग साफ तरीके से लिख नहीं पाएंगे, वो फिसल जाता है। और थोड़ा सा अगर डस्टी टाइप में रहता है तो उसमें लिखने में आसानी होता है। ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर हम लोग लिखते हैं चौक से, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के साथ चौक का फ्रिक्शन होता है।
ब्लैक बोर्ड अगर ऑयली और स्मूथ होता है तो चॉक जो है स्मूथली फिसलते हैं, हम अच्छी तरीके से उसमें लिख नहीं पाते। अगर ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा रफनेस होता है तो हम उसमें प्रॉपर ढंग से फ्रिक्शन इंक्रीज होने के कारण हम उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं और आपको भी वो समझ में आते हैं। लाइटनिंग आप मैच स्टिक्स आपने माचिस के डिब्बों में देखा है, दोनों साइड्स के जो सरफेस होते हैं वो थोड़ा सा रफ होता है। व्हेन वी स्ट्राइक द मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं रफ सरफेस के ऊपर तो हीट प्रोड्यूस होता है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन किसके साथ हो रहा है, माचिस के डिब्बे के दोनों के रफ सरफेस के साथ मैच बॉक्स के ऊपर उसके तिल्ली के ऊपर जो केमिकल है उस दोनों के साथ फ्रिक्शन होता है। इन रेनी सीजन में देखो व्हेन रफ सरफेस ऑफ साइड ऑफ द मैच बॉक्स आप थोड़ा सा गीला हो जाते हैं एंड मच डिफिकल्ट टू इग्निशिएट द मैच बॉक्स को इग्निशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखेंगे इन होल्डिंग द थिंग्स फ्रिक्शन बिटवीन आवर हैंड, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मार्केट से खरीद के लेके आते अपने हाथों से पकड़ के ले आते तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। एवरी ऑफन एक कप ऑफ, कई बार फ्रिक्शन होता है, कई बार क्या होता है जब हम बर्तन धोते हैं खासतौर से शीशे का सामान या कप, वो स्लिप होकर हमारे हाथ से गिर जाते हैं, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तब भी एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है कप के साथ और हमारे हाथों का। अगर हमारे हाथ अगर सॉपी या ज़्यादा स्लिपरी होता है तो वो चीज़ फिसल जाते हैं और फ्रिक्शन मतलब घट जाने की वजह से वो फिसल के टूट जाते हैं। अच्छा इंक्रीजिंग, अच्छा बच्चे यहाँ तक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि फ्रिक्शन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से घटा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।